हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंजीनियर्स ने तेज बुद्धि की तिकड़म बाजी लगाकर सड़क के हड्डी तोड़ झटकों से वाहन को चलाने वालों को बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स का निर्माण किया और कैसे पहुंची गाड़ियां यहां से यहां तक। तो जी इंजीनियर्स मनुष्यों की एक ऐसी प्रजाति जो कब कौन सा क्रांतिकारी काम कर दे उन्हें ये बात खुद भी नहीं पता। तो शरीर के सारे अंजड़ पंजड़ हिलाने के लिए इंजीनियर्स ने बनाए रोलर कोस्टर और लोग खुशी खुशी अपने अंजड़ पंजड़ हिलवाने के लिए पैसे भी खर्च कर रहे थे। लेकिन जब इंजीनियर्स ने यही अंजड़ पंजड़ हिलाने वाला मुफ्त का मजा गाड़ियों में देना शुरू किया तो सब लोग छाती पीटने लगे और बोले नलायको ये क्या बवाल बना दिया। अब इंजीनियर सोचने लगे ये चल क्या रहा है, गाड़ी के द्वारा दिखाई गई नौटंकी के लिए हम कैसे जिम्मेदार हो गए। ये तो ऊंची नीची सड़क का कमाल है, इसके लिए तो सड़क बनाने वाले जिम्मेदार हैं, पर जो समस्या को न सुलझा सके वो इंजीनियर कैसा। तो जी अब लग गई झड़ी नए नए प्रयोगों की और अब इंजीनियर्स ने गाड़ी की बॉडी को उखाड़ कर समझना शुरू किया झटकों के कारणों को और पाया कि अब उन्हें कोई ऐसा जुगाड़ चाहिए जो झटकों को झेल सके ताकि गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी मक्खन की तरह चल सके। चलिए अब देखते हैं कैसे इंजीनियर्स ने कौन कौन से प्रयोग करके इस समस्या को सुलझाया। ये है गाड़ी का एक पहिया जिसको इस तरह से फिट किया कि ये ऊपर नीचे हो सके। अब एक बेल्ट से जुड़ा होने की वजह से जब ये पहिया आगे की तरफ चला तो रास्ते में आई एक रुकावट और क्योंकि ये व्हील ऊपर नीचे होने के लिए फ्री था तो ये उस रुकावट के ऊपर से होकर आगे बढ़ गया। अब इंजीनियर्स ने इस पहिए के ऊपर एक प्लेटफॉर्म को लगाकर उस प्लेटफॉर्म से एक ट्रेसिंग पेन को चिपका दिया ताकि झटका कितना गहरा है या कितना ऊंचा है ये चीज पेपर पर ट्रेस हो सके। अब जैसे ही पहिए को आगे बढ़ाया गया ट्रेसिंग पेपर पर झटके का मैग्नीट्यूड ट्रेस हो गया। अब इंजीनियर्स के दिमाग में आया एक सवाल, क्या हो अगर हम इस चलने वाले पहिए की रफ्तार को बढ़ा दें, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा। तब इंजीनियर्स ने पाया कि जैसे ही रफ्तार को बढ़ाया गया झटके का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया, यानी झटका हो गया पहले से तगड़ा। स्लो मोशन पर देखने पे ये पाया गया कि पहिया झटके से टकराकर हवा में थोड़ा सा उछल गया और जमीन से वापस टकराने पर एक बार और उछला, इसलिए झटके का मैग्नीट्यूड पहले से ज्यादा हो गया। अब इंजीनियर्स के दिमाग में आया एक और सवाल, क्या हो अगर हम एक स्प्रिंग का प्रयोग करें। तो सबसे पहले इंजीनियर्स ने एक हार्ड स्प्रिंग को इस्तेमाल किया जिसको लगाकर जब पहिए को चलाया गया तो इंजीनियर्स ने पाया कि झटका पहले से तो कम हुआ लेकिन इतना कम नहीं कि राइड को स्मूथ बना सके। तब इंजीनियर्स ने सोचा चलो एक बार सॉफ्ट स्प्रिंग पर भी हाथ आजमा लेते हैं और लगा दी उन्होंने एक सॉफ्ट स्प्रिंग। चलो एक मजे की बात बताता हूँ, हार्ड स्प्रिंग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टिफ स्प्रिंग कहते हैं। अब सॉफ्ट स्प्रिंग का इस्तेमाल करते ही झटका पहले से और कम हो गया क्योंकि झटके के असर को सॉफ्ट स्प्रिंग ने बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वो ऐसा इसलिए कर पाई थी क्योंकि झटके को सॉफ्ट स्प्रिंग ने ज्यादा बेहतर तरीके से सोखा था। लेकिन झटका अभी खत्म नहीं हुआ। अब इंजीनियर्स के दिमाग में आया एक और सवाल कि भैया ये तो है सिंगल टायर लेकिन गाड़ी में तो 4 टायर होते हैं, तो अगर इस मॉडल में 4 टायर लगाए जाएं क्या तब भी सॉफ्ट स्प्रिंग ढंग से काम कर पाएगी। अब उन्होंने 4 टायर की गाड़ी बनाकर उसके झटकों को ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस करना शुरू कर दिया। अब इंजीनियर्स ने फ्रंट वाली स्प्रिंग को स्टिफ और रियर वाले स्प्रिंग को सॉफ्ट रखा जिसका कारण था एक्सल को व्हील के साथ लाइन में रखना। लेकिन यहाँ से एक नई समस्या का जन्म हुआ, अगर हम 4 पहियों वाली गाड़ी में एक स्प्रिंग के सेट को हार्ड और दूसरे को सॉफ्ट रखें तो हार्ड स्प्रिंग वाला सेट ज्यादा तेजी से और ज्यादा ऊंचाई तक बाउंस करेगा और ये बात ट्रेसिंग पेपर पर गाड़ी को चलाकर कंफर्म हो गई। ये जो गाड़ी 2 बार उछल रही है ये इन्हीं 2 अलग अलग स्प्रिंग की वजह से हो रहा है। इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भाषा में बोलते हैं पिचिंग। अब इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान हो सकता था, वो ये कि स्प्रिंग को बस एक ही काम दो और वो होना चाहिए झटकों को एब्जॉर्ब करने का, यानी किसी तरीके से एक्सल से स्प्रिंग को अलग करो। तो अब इंजीनियर्स ने बाउंसिंग एक्सल को निकालकर उसकी जगह एक रिजिड बीम लगा दी। अब इस बीम से पहियों को जोड़ा जा सकता है। पहियों को स्विंगिंग आर्म्स पर ऐसे लगाया गया कि झटका कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पहिए कितने भी ऊपर नीचे क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो झटका गाड़ी के एक्सल को ट्रांसफर नहीं होगा। अब इस बीम पर लगे हुए स्विंगिंग आर्म में जब दोनों पहियों को लगाया गया तो फायदा ये हुआ कि स्विंगिंग आर्म होने की वजह से पहिया ऊपर नीचे तो हो रहा था लेकिन अब झटका ट्रांसफर नहीं हो रहा था। अब जिन स्विंगिंग आर्म्स पर यानी ऊपर नीचे होने वाले हाथों पर ये पहिया लगाया गया था उसी के बीच में एक छोटा सा स्पाइरल स्प्रिंग को भी फिट किया गया। अब क्योंकि स्विंगिंग आर्म पहिए को सीधा रखने का काम कर रही थी तो स्प्रिंग के पास बस एक ही जिम्मेदारी रह गई और वो था झटकों को एब्जॉर्ब करना, जो काम ये बड़ी आसानी से कर सकती है। अब इंजीनियर्स ने अपनी गाड़ी में आगे और पीछे दोनों तरफ बराबर सॉफ्ट स्प्रिंग को लगा दिया। शेप अलग हो सकती है लेकिन सॉफ्टनेस में कोई फर्क नहीं है। लो जी, झटके पहले
पहले से काफी कम हो चुके हैं। लेकिन अब आ गई एक नई समस्या। सॉफ्ट स्प्रिंग तो लगा दिए, लेकिन सॉफ्ट स्प्रिंग दबने के बाद जब खुलते हैं तो काफी देर तक बाउंस करते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर सड़क प्लेन भी हो तो भी झटके लगने बंद नहीं होंगे। अब ये एक बड़ी समस्या थी। अब स्प्रिंग की इस नौटंकी को बंद करने के लिए एक ही रास्ता बचता था, और वो था शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल, जिसका काम है दबने के बाद जब स्प्रिंग खुले तो उनके एक्शन की रफ्तार काफी धीमी हो जाए, और ये धीमा करने का काम करेगा शॉक एब्जॉर्बर। ये जो शॉक एब्जॉर्बर है ये स्प्रिंग की मूवमेंट को डिले कर देगा और ये बड़ी आसानी से रोक देगा स्प्रिंग के दबने के बाद वापस खुलने पर पैदा होने वाले झटके को। अब इंजीनियर्स ने अपने मॉडल के नीचे अलग अलग शेप और साइज के बम्प को लगा दिया और गाड़ी को उस पर दौड़ा कर देखा और उसके इम्पैक्ट को ट्रेसिंग पेपर पर फिर से ट्रेस किया। लो जी, हो गया कमाल। बिल्कुल मक्खन सी राइड मिली है। एक बार स्लो मोशन में भी देख लो। इंजीनियर्स के नए जुगाड़ ने लगभग पिचिंग को खत्म ही कर दिया और शॉक एब्जॉर्बर्स की मदद से गाड़ी को मिली एक स्मूथ राइड। लेकिन गाड़ियों में सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखी जाती है। मैं मारुति की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका तो सेफ्टी लेवल ही अलग है जिसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। अगर कुछ रह गया हो तो एक बार और समझ लो। जो फ्रंट व्हील है उसको करा गया पिवट, और ऐसा इसलिए करा ताकि उसे किसी भी डायरेक्शन में बड़ी आसानी से स्टीयर किया जा सके। स्टीयर का मतलब घुमाया जा सके, और इसके साथ एक मजबूत अपराइट आर्म को जोड़ा गया, और ये अपराइट आर्म इमूवेबल क्रॉस बीम के साथ अटैच किया गया। बोले तो 2 पैरेलल स्विंगिंग आर्म्स के साथ जोड़ा गया। अब पहिए को एक जगह पर सही अलाइनमेंट में रखने का काम इसी बीम और इन पैरेलल आर्म्स ने किया, और बीच में लगा दी हमने एक सॉफ्ट स्प्रिंग जिसका सिर्फ एक ही काम था, वो था झटकों को एब्जॉर्ब करना। अब ऊपर के हिस्से में हमने लगाया एक डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर को, जिसका काम था स्प्रिंग के दबने और खुलने पर उसकी रफ्तार को कंट्रोल करना, और इसे हम पॉजिटिव डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। बस ये इतना ही करना था। हमने रियर व्हील्स पर भी सॉफ्ट स्प्रिंग को लगाया और वहां पर भी डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर्स का इस्तेमाल किया गया, और चल पड़ी अपनी गाड़ी, बोले तो इंजीनियर्स की गाड़ी। और इस तरह से खत्म हुई गाड़ी की पिचिंग और अप एंड डाउन मूवमेंट, जिसका उदाहरण ये रहा आपके सामने। गाड़ी की छत पे लगाया एक टी के आकार का डंडा, और उस डंडे पर लगाया एक धुआं छोड़ने वाला जुगाड़। अब अगर ये धुआं ऊपर नीचे हुआ तो पता चल जाएगा कि गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है। अब थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन कम से कम हड्डी तोड़ झटकों से तो बच गए। क्या बढ़िया स्मूथ लाइन बन रही है। देखा इंजीनियर सा कमाल। कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।